भुगतान किया जाए। निजीकरण को तत्काल बंद कराया जाए। जो देयक है, जो भुगतान है, उनको भी बंद कराया जाए। आज पूरे प्रदेश में सभी विद्यालयों पर हम राज्य आज मैं लेकर के आपका प्रदर्शन कुछ कहना है? 8 सूत्री मांगों को लेकर के रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद पूरे प्रदेश में आज सभी मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है, सबसे ज़रूरी मांग तो है कि मृतक आश्रितों को नौकरी देना। चूँकि विगत कई वर्षों से मृतक जो भी सेवा कार्य में अपने एक्सपायर कर गए, मर गए, या कोरोना काल में मर गए, या किसी भी परिस्थिति से वो मर गए, अभी तक उनके परिजनों को, उनके आश्रितों को नौकरी नहीं मिली है। तो हमारी सरकार से आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि सर्वप्रथम इस परिवार, जब किसी परिवार का मुखिया अगर उसको देने वाला, उसका भरण पोषण करने वाला अगर मर जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका परिवार एकदम रोड पर आ जाता है, उसके पास कोई सहारा नहीं रहता है। तो ये सरकार की पहले से ही व्यवस्था थी कि अनुकंपा के आधार पर उनको नौकरी दी जाए, लेकिन परंतु सरकार, इस सरकार में इस व्यवस्था के अनुसार किस तरीके से इनका निगम या परिवहन निगम या सचिव कार्य कर रहे हैं कि अभी तक तमाम ऐसे बच्चे यहाँ पे हैं। अब पूरे प्रदेश में बहुत सारे बच्चे हैं कि जो आज वो परिवार रोड पर है, उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है। तो आपके माध्यम से सर्वप्रथम मांग करते हैं कि पहले तो सरकार इनको संज्ञान लेते हुए इनकी नियुक्ति कराई जाए। इनकी डीए की जो अभी डीए कुछ बाकी हैं, इनको देयक तिथि से इनको मिला नहीं है, उनको एरियर के रूप में और तत्काल प्रभाव से इनके वेतन में लगा करके वो जारी कराया जाए। और जो निजीकरण, जो 22 मुख्यालयों को, कारखानाओं को, इनको निजीकरण की तरफ ढकेला और सरकार पूरे सिस्टम को निजीकरण की तरफ, सरकार के जितने भी अधीनस्थ कार्यालय हैं या कर्मचारी हैं या विभाग हैं, सबको निजीकरण की तरफ ढकेलना चाहती है। हमारी सरकार से मांग है कि क्यों आखिर आपका कर्मचारी, हम आपके हैं और आपकी सेवा में दिन रात, समाज की सेवा में दिन रात, और मैं धरातल पर उतारने का काम आपके सारे विकास कार्यों का करता हूं, तो आखिर क्यों सरकार राज्य कर्मचारियों को या राज्य कर्मचारियों की व्यवस्था को या विभागों को निजीकरण की तरफ ढकेलना चाहती है? अगर किसी भी प्रकार का कोई अपेक्षा करती है तो निश्चित रूप सरकार हम लोगों से खुले संवाद करें, हमारे प्रतिनिधियों के, हमारे प्रांतीय प्रतिनिधियों से खुले संवाद करें। उस पर मेरा कर्मचारी, मेरा निगम, सारे लोग खड़े उतरने का प्रयास करेंगे। हमारी पुनः एक बार सरकार से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से मांग है कि इस निजीकरण को बंद किया जाए, मृतक आश्रितों को नौकरी दिया जाए, जो डीए के समय से भुगतान नहीं हुए भुगतान दिया जाए और जो बचे हैं उनके एरियर दिया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दुर्ग विजय, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर। मेरा नाम सोनल है, मैं गोरखपुर में रहती हूँ। मेरे पिताजी आजमगढ़ में थे। आजमगढ़ में ही ड्यूटी करते समय उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, वो एक्सपायर हो गए। 5 साल हो गए, मैं नियुक्ति पत्र आवेदन कर दी हूँ, लेकिन 5 साल से अभी तक मेरा कोई काम नहीं हुआ है। मैं लखनऊ कई बार धरना में भी गई, 3-4 बार हम लोगों का धरना हुआ, मृतक आश्रित मिल के धरना किए, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। MD सर से हम लोग जाके मिलते थे, मंत्री जी से जाके मिलते थे, हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, ये कहते थे लोग, लेकिन हम लोगों का अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं और सभी लोग परेशान हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, हमारे घर की स्थिति भी नहीं ठीक है। माताजी 2000 रुपये पेंशन पाती हैं, उसमें हम लोगों का कोई खर्च नहीं चल पाता है। हम लोग इधर उधर 1000-2000 की नौकरी करते हैं। जाओ कहने तो ये कहते हैं कि आप लोग संविदा पे काम करिए। सरकार की तरफ से अभी तक क्या आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं मिला है। जाने पे यही कहते हैं लोग कि अगले महीने हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोगों का कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग कितनी बार धरना भी दे चुके हैं, जाके गर्मियों में भी जाके हम लोग रोड पे रहे हैं। गेट के अंदर हम लोगों को घुसने नहीं दिया गया है। हम लोग रोड पे जाके 10-10, 20-20 दिन धरना दिए हैं, लेकिन हम लोगों का कोई काम नहीं हुआ है। सरकार से हमारी बस यही इच्छा है कि हमारे मृतक आश्रित की नियुक्ति कर दी जाए। हम लोग 5 साल से भटक रहे हैं। क्या मांग रखना चाहेंगे? यही मांग यही है कि मृतक आश्रित के बच्चे जो हैं 5 साल से इधर उधर हैं, इनकी नियुक्ति की जाए और जो समस्याएं हैं उसको पूरी की जाए। थैंक यू। और आगे की क्या रणनीति होगी? रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय प्रतिनिधियों ने 26/11/2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी को, परिवहन मंत्री जी को, प्रमुख सचिव जी को, प्रबंध निदेशक महोदय जी को पत्र जारी किया, मांग पत्र दिया कि परिवहन निगम में
परिवहन निगम को निजीकरण की ओर ढकेलने का जो कार्य किया जा रहा है उसे तत्काल रोक लगाई जाए। पर कर्मचारियों की तमाम समस्याओं को लेकर प्रत्याचार हमारे 8 सूत्री मांग पत्र हैं। जैसे हमारे मृतक आश्रित 2017 से उनके मृतक कर्मचारी शहीद हुए हैं, मरे हैं, उनके आश्रित दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, भुखमरी के कगार पर हैं, मगर उनकी नियुक्तियां प्रदान नहीं की जा रही हैं। चूँकि हमारा परिवहन निगम प्रबंधन इनको नियमित करना नहीं चाह रहा, इनके साथ छल कर रहा, प्रदेश सरकार इनको साथ धोखा कर रही है। यह प्रदेश के कर्मचारी हैं, ये प्रदेश के आश्रित के बच्चे हैं। इनको हम ये सभा के माध्यम से मांग करते हैं कि इनको तत्काल नौकरी दी जाए ताकि यह सरकार की सहानुभूति होगी इनके साथ। और तमाम मांगे हैं।